जय हिंद दोस्तों। मैं आकाश जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। आज हम नंबर सिस्टम का 28वां लेक्चर लेकर आए आपके सामने, जिसमें हम क्या करेंगे, डिविजिबल टूल के बचे हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने क्या किया था, आपको क्वेश्चन नंबर 80 तक तो प्रैक्टिस करा दिया था। उसके बाद से हमने कुछ आपको कॉन्सेप्ट बढ़ाया था और उस पर बेस्ट क्वेश्चन की आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 से हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है कि रामू जो है 1 और 1000 दोनों सहित, मतलब कि रामू क्या करे, 1 से लेके 1000 तक इसके बीच की संख्याओं की एक सूची तैयार करता है जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य है। तो पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है, यानी कि हमसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो क्या होती हों, 2 और 7 दोनों से विभाजित होती हैं। और जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित होती है, इसका मतलब वो संख्या इनके एलसीएम से विभाजित होगी। और 2 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 14। यानी कि हमने ये बताना है कि 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 14 से विभाजित होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको सिखाया था कि सीरीज कहाँ तक जा रही है, 1000 तक जा रही है। तो बस लास्ट संख्या को उठाइए और उसको क्या करिए, 14 से भाग कर दीजिए। और 14 से भाग करिए, जो भी आंसर आ रहा है उसमें पूर्णांक वाला ही क्या होता है, आंसर है। डेसिमल में अगर जा रहा है तो डेसिमल तो हमको छोड़ देना है, जो भी पूर्णांक वैल्यू बचती है वही क्या होती है, आंसर होती है। जब हम इसको हम भाग करेंगे 14 से, तो 14 सत्ते क्या होता है, 98, यानी 7 में भाग गया। अभी क्या बचा, 2 बचा, ये क्या होंगे 20। और 14 का क्या होता है, 14, यानी कि अब तो 71 बार में कट गया। अब 71 के बाद से आप जब भाग देंगे तो ये डेसिमल में जाने लगेगा। तो डेसिमल से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, केवल पूर्णांक वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास पूर्णांक वैल्यू क्या है, 71। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 71। यानी कि हमारे पास कितनी संख्या है, तो 71 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 यानी 82 हमारे पास क्या दिया गया, देखिए इसने बोला है कि 30 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य। यहाँ पे इसने क्या बोला है, बीच शब्द का उपयोग किया है। किसका शब्द, बीच शब्द का, यानी कि वो 30 को शामिल नहीं कर रहा है और 100 को शामिल नहीं कर रहा है। यानी कि अब जो आपकी सीरीज दी गई है वो कहाँ से कहाँ तक दी गई है, 30 को तो शामिल नहीं किया, यानी 31 से दिया गया, कहाँ तक दिया गया, 99 तक दिया गया। कहाँ तक, 99 तक, यानी 31 से लेकर 99 तक दिया गया। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इनके बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित है। और जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वो संख्या किससे कटेगी, इनके एलसीएम से। और 2 और 3 का एलसीएम क्या, तो 6। यानी कि हमें बताना है कि 31 से लेकर 99 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से कटती हैं। तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि आप सबसे पहले लेके 1 से देखिए, सीरीज कहाँ तक है, 99 तक है ना। तो आप 1 से लेकर 99 तक के बीच निकाल लीजिए ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से कटती हैं। फिर उसमें से माइनस कर दिए, देखिए ये 31 है ना, तो 1 से लेके इससे जस्ट एक कम संख्या है, 31 से जस्ट एक कम यानी कि 30। यानी 1 से लेके 30 तक की संख्याओं को माइनस कर दीजिए जो 6 से कटती हैं। ठीक है, जो 6 से कटती हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, 99, तो हमारे पास देखिए 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में से 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं को अगर हम लोग माइनस कर देते तो हमारे पास संख्याएं कहाँ से कहाँ तक बचती है, 31 से लेकर 99 तक की संख्याएं बचेंगी। और हमें यही तो निकालना है। ठीक है, हमें तो यही निकालना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 99 तक निकालेंगे, कितनी संख्या 6 से कटती हैं। तो इसके लिए हम 99 को क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे। 99 को क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे। और जब इसको 6 से भाग करेंगे तो 6 कम क्या होता है, 6। ठीक है, क्या बचा आपके पास, 3 बचा। क्या बचा, 3 और 6 क्या होता है, 36। यानी कि 16 बार में कितनी संख्या मिलेगी, 16 बार में। अब इसके बाद से आप भाग दें तो डेसिमल में जाएगा, तो डेसिमल तो हमें चाहिए नहीं, इसलिए हमने छोड़ दिया यहाँ तक। ठीक है, माइनस। अब 1 से लेकर 30 तक जाना है ना, तो हम 30 को किससे भाग करेंगे, 6 से करेंगे। किससे करेंगे, 6 से। तो 6 से कट गया, कितनी बार में, 5 बार में। यानी कि 1 से लेकर 30 तक कितनी संख्या मिली, तो 5 संख्या मिली जो किससे कटती हूँ, 6 से कटती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 16 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। यानी कि 31 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 11 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से कटती हैं। यानी कि 2 और 3 से कटती हैं। किससे कटती हैं, 2 और 3 से कटती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 83 देखते हैं, यानी कि 83वां क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि 1 और 1000 के बीच, इस यहाँ पे क्या शब्द क्या प्रयोग होगा, बीच, पूर्णांकों की कुल संख्या बताइए जो 2, 3 और 5 से विभाज्य है। जो संख्या 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, यानी कि वो संख्या किससे कटनी चाहिए, इनके एलसीएम से कटनी चाहिए। और 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 5 या 15 दूनी 30। कितना होता है, 30। यानी कि इनका एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। यानी 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। तो हमसे ये पूछ रहा है कि 1 से लेकर 1000 के बीच, यानी कि सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 को शामिल करना नहीं है और 1000 का भी शामिल नहीं करना है। यानी कि हमें 2 से लेके कहाँ तक जाना है, 999 तक जाना है। और बताना है कि ऐसी कितनी संख्या है जो 30 से कटती हैं। किससे कटती है, 30 से कटती हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 999 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 999। जो भी संख्या लास्ट दी होती है सबसे पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, 999 हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 30 से भाग कर देंगे। किससे करेंगे, 30 से माइनस। अब देखिए यहाँ पे 2 दिया गया ना, तो 2 से जस्ट एक छोटी संख्या लेते हैं, क्या होगा, 1। अब इसको भी किससे भाग कर देंगे, 30 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 30 से भाग करके चेक करेंगे कितनी संख्या है। तो 30 से भाग करिए तो 30 यहाँ क्या होता है, 90। क्या बच गया, 9 बच गया, ये होंगे 99। फिर 30 क्या होता है, 90, यानी 33 हो गया। माइनस, इधर तो आप भाग देंगे तो इधर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर तो भाग जाएगा नहीं, तो इधर कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। यानी कि हमारे पास टोटल कितनी संख्या मिली, तो 33 संख्या मिली जो 2, 3 और 5 से क्या होती है, कटती होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 हमारे पास क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है 500 और 700 के बीच, यानी हमारी सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई है, 501 से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है, 699 तक गई है। ठीक है, पूछ रहे कितनी संख्या है 5, 6 और 8 से विभाज्य, कितनी संख्या 5, 6 और 8 से विभाज्य है। तो 5 और 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तब कितने आ देखिए, 5 6 का क्या होता है 30, और यहाँ पे देखिए 8 है तो 8 में तो 2 गुणे 4 इसको लिख सकते हैं, तो 1 2 30 में अवेलेबल है, यानी कि इस 4 के हम लोग गुणा करके किस में कर देंगे डायरेक्ट 30 में, तो 4 से कितना 112, यानी कि 120। इसकी एलसीएम कितनी आ जाएगी 120। आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप 5 6 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। देखिए 5 6 और 8, वैसे भी हम आपको जब एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस टाइम आपको एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कैसे हम लोग आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से ये नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे रहने देंगे, ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से 4 बार में कट जाएगा। फिर आप जब इसको 4 से करेंगे तो 4 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, यानी 4 यहाँ 12, 12 दूनी क्या होता है 24। ठीक है, 1 मिनट शायद कुछ गलत हो गया, अच्छा ये 5 है ना, यहाँ पे 5 हमने छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 छोड़ दिया है, यानी यहाँ पे एक बार 5 भी आएगा। ठीक है, 5 भी आएगा तो 5 ये 15, 15 चौको का था 60 और 60 निकाला था 120, यानी एलसीएम कितना आ गया 120 आ गया। इसका एलसीएम किसका आ गया 120। 5 6 और 8 के जब हमने एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम कितना आया 120, यानी कि हम ये बताना है कि 500 से लेके, यानी कि 501 से लेके 699 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 120 से विभाजित होती हो। किससे विभाजित होती हो 120 से विभाजित होती हो। तो हम क्या करेंगे, बस जो लास्ट संख्या दिया गया सबसे पहले उसको लिख लेंगे 699। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 120 से भाग करेंगे, फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे, जो संख्या यहाँ पे लिखी गई जस्ट उससे एक छोटी संख्या लिखेंगे 500। अब इसको भी क्या करेंगे 120 से भाग करके अब चेक करेंगे कितनी संख्या आई है। तो जब आप 120 से 699 को जब भाग करेंगे तो कितने 12 पचे क्या होता है 60, यानी कि लगभग 5 बार में 600 हो जाएगा, 7 बार में इससे अधिक हो जाएगा, 12 से तो 72, यानी 720 से अधिक हो जाएगा, यानी कितनी बार में कटेगा 5 बार में कटेगा। उसके बाद डेसिमल हो जाएगा, तो डेसिमल तो हमें चाहिए नहीं इसलिए मैं छोड़ दिया। अब इसको जब आप भाग देंगे तो 12 चौको क्या होता है 48 और 12 पचे 60, यानी 5 बार में अधिक चला जा रहा है और 4 बार में क्या आ रहा है इससे छोटा आ रहा है, यानी भाग कितने देंगे तो कितनी बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 4 बार में। उसके बाद डेसिमल में भी मिलेगा, तो डेसिमल तो हमें चाहिए नहीं इसलिए मैं डेसिमल छोड़ दिया, और 5 में से 4 को हमने माइनस किया तो क्या आया 1 आया, यानी कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, तो केवल एक ही संख्या ऐसी है 500 और 700 के बीच जो किससे विभाजित होती है 5 6 और 8 से, यानी कि 120 से विभाजित होती है। एक तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, मतलब इसका ऑप्शन क्या है गलत है, तो आप एक ऑप्शन को 1 बना लेंगे, ये जो ऑप्शन दिया गया आप इसको 1 बना लीजिए, यही क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते थे। देखिए 5 6 और 8 का हमने एलसीएम निकाला तो क्या है 120, यानी हमें बताना है कितनी संख्याएं जो 120 से कटती हो, किसके किसके बीच 500 और 700 के बीच। अब देखिए 120 से कटने वाली संख्या क्या होगी, इसका जो मल्टीपल होगा वही होगा, 120 का दुगना क्या होगा 240। देखिए 240 इसके बीच आता नहीं आता, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आता है 12 क्या होता है 36, यानी कि 360, कितना होता है 360, वो भी इसके बीच में नहीं आता है। फिर क्या आता है 480, 480 देखिए 480 इसके बीच में आता है, यानी 480 को हम लोग क्या करेंगे ले लेंगे। फिर क्या होता है 12 पचे क्या होता है 12 पचे 60, यानी कि 600 क्या होगा 600, 480 भी इसके बीच नहीं आता ना, 5 और 700 के बीच 480 भी नहीं आता, 480 को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, 12 पचे 60 यानी कि 600 गया, 600 देखेंगे 500 और 700 के बीच आ रहा है, यानी 600 को हम ले लेंगे। अब 12 6 का तो बताया यानी 720, अब इसका अगला मल्टीपल क्या आएगा 720 आएगा, जो इसके पार चला जा रहा है, यानी 720 को भी नहीं लेंगे। तो आपने देखा केवल कितनी संख्या मिली, तो केवल एक ही संख्या मिली, वो भी क्या 600, जो क्या होती है 5 6 और 8 से कटती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसका आंसर बता सकते थे बिना सॉल्व किए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि 1 से 60 तक की सीमा से कितनी संख्या 3 या 5 से विभाज्य है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया है, कितनी संख्या 3 या 5 से विभाज्य है। तो आप सबसे पहले निकालेंगे कि कितनी संख्या 3 से कटती है, कितनी संख्या 3 से कटती हैं, फिर निकालेंगे कि कितनी संख्या 5 से कटती हैं, कितनी संख्याएँ 5 से कटती हैं। उसके बाद से उसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे कितनी संख्या 2 और 3 या 5 से, यानी 3 और 5 से, और जो संख्या 3 और 5 से कटती है वो संख्या किससे कटती है 15 से कटती है। ठीक है, 15 से कटती है, यानी कि आप सबसे पहले क्या करेंगे निकालेंगे कितनी संख्या 3 से कटती है। तो आप निकालिए 1 से लेकर 60 तक निकालना है, तो 60 को लीजिए और इसको क्या करिए 3 से भाग करिए, प्लस फिर आपको निकालना है कितनी संख्या 5 से कटती है, तो 60 को क्या करेंगे फिर 5 से भाग करेंगे माइनस, फिर आपको निकालना है कितनी संख्या 3 और 5 दोनों से कटती है, यानी कि इनके एलसीएम से है, 3 5 के एलसीएम क्या होता है 15, यानी आपको बताना है कि कितनी संख्या 15 से कटती है, इसको क्या करना माइनस कर देना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 के 60, यानी कितनी बन गया 20 बन गया। अब 5 जब इसको काटेंगे तो 12 पचे क्या होता है 60, यानी 12 बार में चला गया। अब इसको 15 से जब भाग करेंगे तो 15 चौको क्या होता है 60, यानी 4 में चला गया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 4 जाते क्या बचेगा 8, और 20 8 क्या होता है 28, यानी कि हमारे पास टोटल कितनी संख्या मिली 28 संख्याएं ऐसी मिली जो या तो 3 से कटती हैं या तो 5 से कटती हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया कि 500 और 1250 तक
ठीक है, कितनी प्राकृतिक संख्याएं 3 या 11 से कटती हैं, किससे कटती है, 3 और 11 से कटती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 1250 तक, कहाँ तक निकालेंगे, 1 से लेकर 1250 तक कितनी संख्याएं, 1 से लेके 1250 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 11 से कटती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 1250 तक। तो 1250 तक निकालेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1250 को क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, यानी कितनी संख्या 3 से कटती हैं। फिर 1 से लेकर 1250 तक निकाला है ना, तो फिर इसमें ऐड करेंगे 1250 तक कितनी संख्या 11 से कटती हैं। फिर इसमें माइनस कर देंगे जो संख्या 3 और 11 इन दोनों से कटती है, यानी कि 33 से कटती है, यानी कि 1250 तक टोटल कितनी संख्या है जो 33 से कटती है, किससे कटती है, 33 से। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 3 से जब इसको काटेंगे, 3 चौको क्या होता है 12, 3 एकम क्या होता है 3, क्या होता है 2, 3 से 18, यानी कितनी संख्या मिली, तो 416 संख्या मिली, कितनी संख्या मिली, 416 प्लस। अब आप इसको 11 से भाग करेंगे तो 11 कम क्या होता है 11, एक बच गया ना, तो 11 कम क्या होता है 11, फिर 4 बच गया, यानी 40 हो गया, तो 11 33 यानी 113 आ गया। उसके बाद से डेसिमल हो जाए तो हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, माइनस। अब देखिए जब इसको 33 से भाग करेंगे तो देखिए 33 चौको आप निकालेंगे, 33 चौको तो 3 चौको 12 120 होता है। अब 120 में फिर 3 चौको 12, इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये अधिक हो जाएगा, यानी भाग कितनी में जाएगा, बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 33 3 बार में जाएगा, 33 से क्या होता है 99। और आपके पास क्या बच गया यहाँ पे 26 बच गया, ये क्या बन जाएगा 260 हो गया। अब देखिए 260 बच गया ना, अब फिर आप 33 में कितने से गुणा करेंगे कि 260 से छोटा जाए, तो आपको सबको मालूम है 3 सत्ते क्या होता है 21, ठीक है, 3 सत्ते क्या होता है 21, 3 8 24, यानी कि लगभग 8 बार में भाग जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, तो 8 बार में भाग जाएगा। तो 8 बार में भाग देंगे, और हम चेक करें 33 8 कितना होता है, तो देखिए 33 8 हम लोग चेक करेंगे तो 3 8 24 का 4 हासिल आया 2, 3 8 24 और 24 और 2 क्या होता है 26, यानी 264 हो गया, जो इससे अधिक हो गया, जो क्या हो गया इससे अधिक हो गया, यानी 8 बार में भाग नहीं जाएगा, भाग कितने हो जाएगा 7 बार में जाएगा, ठीक है, यानी हमारे पास 37 आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 3 क्या होता है 9, 1 1 क्या होता है 2 और 4 क्या होता है 5, यानी 529 आएगा। इसमें से हम लोग जब 37 माइनस करेंगे तो देखिए 9 में से 7 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 9 में से आप जब 7 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 2। उसके बाद से फिर से 1 मिनट रुकिए, 529 हो गया ना, 529 में से देखिए 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2। उसके बाद से देखिए 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, और उसके बाद से फिर से आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो होगा 4, यानी कि 492, कितना गया 492, यानी कि 1 से लेकर 1250 तक 492 ऐसी संख्या है, कितनी संख्या है 492 ऐसी संख्या हैं जो या तो 3 से कटती हैं या 11 से कटती हैं, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या माइनस करना है, यहाँ इसमें से हमको माइनस करना है कि 1 से लेकर 499 तक कितनी संख्या है जो 3 या 11 से कटती हैं, तभी तो आएगा, क्योंकि हमने निकाला था, हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है 512 500 से लेके 1250 तक पूछा है। तो सबसे पहले हम कहाँ निकालते हैं, जहाँ तक जाना है 1250 तक जाना था ना, तो 1250 तक निकालते हैं, उसमें से माइनस करते हैं कहाँ तक, जस्ट 500 से छोटी एक संख्या यानी 499 तक, यानी 1 से लेकर 499 तक कितनी संख्या हैं जो या तो 3 से कटती हैं या तो 11 से कटती हैं, ठीक है। तो हमने निकाल लिया 1250 तक का निकाल लिया था, 1250 तक निकाला तो कितनी संख्या मिली 492 मिली। अब हम लोग कितना निकालेंगे 499 तक निकालेंगे, तो 499 को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, 499 में कितनी संख्या 3 से कटती है प्लस, फिर 499 तक कितनी संख्या है 11 से कटती है, इसको प्लस कर लेंगे, फिर माइनस 499 तक कितनी संख्या है इन दोनों की 3 और 11, यानी कि इनके एलसीएम से यानी कि 33 से कटती हैं, ठीक है। ये करेंगे तब इसको 3 से भाग करिए, देखिए 3 एकम क्या होता है 3, 3 छः 18, फिर 3 छक्के क्या होता है 18, फिर देखेंगे प्लस करेंगे, फिर देखिए इसको 11 से भाग करेंगे तो 11 चौको क्या होता है 44, फिर क्या करेंगे 11 चौको 44, फिर बचा 5, यानी 11 बचे क्या होता है 55, यानी लगभग 45 बार में कटेगा, माइनस। अब 33 से कम क्या होता है 33, ठीक है, 33 से कम क्या होता है 33, आपके पास बच क्या जाएगा 9 से 16, यानी 169 बच जाएगा, और लगभग 169 फिर से अब 3 बचेगा तो 15, लगभग 6 बार में भाग जाएगा, कितनी बार में जाएगा 33 25 करके देख लेते हैं, ठीक है, 5 से 15 का 5 सिला 1, 5 से 15 116, यानी लगभग 165, यानी लगभग 5 बार में भाग जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा 5 बार में भाग जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे 15 लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे 15। तो अब देखिए अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 45 में से 15 जाते क्या बचेगा 30, और 166 30 कितना होता है 196, यानी कितना संख्या मिली 196 संख्या मिली, कितनी संख्या मिली 196। तो हम क्या करेंगे अब इस 492 में से हम लोग 196 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 492 में से 196 को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और जब 496 में से आप 192 को माइनस करेंगे, इस 492 में से 196 माइनस करेंगे क्या देखिए 12 में से जाते 6, 8 में से तो 9 जाएगा, नहीं तो 18 में से 9 जाते क्या बचेगा 9, 3 में से जाते क्या बचेगा 2, यानी 296, कितनी संख्या मिली 296 संख्या मिली, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी 500 से लेके 1250 तक 296 संख्या ऐसी मिली जो या तो 3 से विभाजित होती हैं या तो 11 से विभाजित होती हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 क्या दिया गया हमारे पास, तो यहाँ पूछा गया कि 1 से लेके 900 तक कितनी संख्याएं जो 2 या 3 या 5 से विभाजित होती है, ये 3 वाला कॉन्सेप्ट आ गया, 3 संख्या वाला हमने आपका इसका भी कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया हुआ है 3 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 900 तक, ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से कटती हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 900 को 2 से भाग करेंगे, फिर क्या करते हैं इसमें हम लोग प्लस करते हैं, फिर निकालते हैं कि 1 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटती हैं, इसको भी हम लोग प्लस करते हैं, फिर प्लस
1 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से कटती है, तो इसको भी संख्या निकालना, इसको भी ऐड करते हैं। फिर निकालते हैं कि 1 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्या जो 2 और 3 से कटती हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो यानी कि 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 3, यानी कि इनके एलसीएम 2 और 3 से विभाजित होने का मतलब कि इनके एलसीएम से, और 2 और 3 का एलसीएम कहते हैं 6, तो इसको हम निकालते हैं, माइनस करते हैं। फिर माइनस 1 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 से कटती हैं, 3 और 5 से कटने मतलब 15 से कटती है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर माइनस 900 तक हम लोग दिखते हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 5, किससे 2 और 5 से कटती हैं, 2 और 5 से कटने मतलब कि 10 से कटती है, किससे कटती हैं, 10 से कटती हैं, तो हम लोग 10 को भी कर इसको माइनस करते हैं। फिर लास्ट में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और क्या चीज़ प्लस करते हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 तीनों से कटती हैं, तो 2, 3 और 5 तीनों से कटने मतलब कि इनके एलसीएम से, और इनका एलसीएम कहता है 5 से 15 दूनी 30, यानी कि कितनी संख्या है जो 30 से कटती हैं। 900 तक कितनी संख्या है जो 30 से कटती हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 से कटने वाली कितनी संख्या मिल जाएगी, ये 450 हो जाएंगी। 450 दूनी का 900 होता है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। जब इसको करेंगे तो 30 जगह तो 90 लगभग 300 बार में कितनी बार कट जाएगा, 300 बार में कट जाएगा। प्लस अब देखिए 5 इसको जब काटेंगे तो 18 25 का 90 लगभग 180 बार में कटेगा, कितनी बार कटेगा, 180 बार में कटेगा। माइनस अब देखिए, अब इसको जब आप काटेंगे, अब इसको जब भाग करेंगे, देखिए 6 से काटेंगे तो कितना आता है, 15 6 90, यानी कि लगभग 150 बार में कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 150 बार में कट जाएगा। और फिर इससे 15 से काटेंगे तो 15 6 का 90, यानी लगभग 60 बार में कट जाएगा। कितना कट गया, -60, यानी कि -60 आ गया। और फिर जब इसको आप काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 10 में आप जब 90 से गुणा करेंगे, कितनी से करेंगे, 90 से, यानी लगभग 90 बार में कट जाएगा। अब उसके बाद सब क्या करेंगे, जब इस 30 से इसको भागने, 1 से 1 0 कट गया, और 30 दिया क्या था, 90, लगभग 30 बार में, कितना गया, 30 बार में। अब आप इसको सॉल्व करिए, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए -60 और -90 में लिखा जाएगा आपके पास -150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -150, और -150 मिल गया -300, और यहाँ पे क्या है, +300, ये तो आपस में ही कट गया। अब देखिए 180 और 30 मिले कितना हो जाएगा, 210, और 210 में जब आप 210 और 450 को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 660। कितना हो जाएगा, 660, यानी कि 1 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्या है, तो 660 संख्या ऐसी हैं जो 2 या 3 या 5 से विभाजित होती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 हमारे पास क्या दिया गया है कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य नहीं है, जो 3 से विभाज्य नहीं है, यानी कि अब नॉट डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया। तो इसके लिए हमने आपको समझाया था संख्या कहाँ तक है, 100 तक, तो हम लोग 100 को लिख लेंगे। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे। देखिए 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, तो आपको मालूम है प्रत्येक 3 संख्या में से 2 ही संख्या ऐसी होती है जो 3 से विभाज्य नहीं होती, इसलिए हमने 2/3 से गुणा किया। अब हमारे पास अगला काम क्या होता है, देखते थे इसके पास 100 अगर 3 से कट जाए तो ठीक है, अगर ये 3 से नहीं कटता है तो जस्ट इसके आसपास वाली संख्या लिखते हैं जो 3 से कट जाती है। तो 100 की सबसे करीबी संख्या 99 होती है जो 3 से कट जाती है, तो हमने 99 ले लिया, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, इसको काटेंगे 3 3 9, 3 3 9, कितनी बार कट गया, 33, और 33 दूनी क्या था, 66, यानी कि लगभग 66 बार में कट गया। लेकिन अभी ये आंसर नहीं होगा, हमने एक संख्या को छोड़ दिया, हमने 99 लिया है ना, यानी एक संख्या हमने क्या छोड़ा है, 100 छोड़ा है। अब देखिए इसने क्या बोला, 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि 100 जो है ये भी 3 से विभाजित नहीं होता है, यानी कि हमने एक संख्या ऐसा छोड़ दिया जो 3 से विभाजित नहीं होता है और उसको हमने जोड़ा नहीं है, तो इसलिए हमने एक संख्या को क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो 66 में एक जोड़ लेंगे तो क्या जाएगा, 67, यानी कि 67 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 हमारे पास क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में दिया गया है कि 100 से लेके 200 तक, कहाँ से लेके, 100 से लेके 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, 1 से लेके 200 तक का निकालेंगे। कहाँ तक निकालेंगे, 1 से लेके 200 तक की संख्या होगा निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 1 से लेके 99 तक की संख्या होगा। कहाँ से, 1 से लेके 99 तक की संख्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले चलिए हम 200 तक का निकालते हैं। तो हम लोग 200 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 2/3 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब उसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 99 तक की संख्याओं को जो 3 से विभाजित नहीं होती। 3 से विभाजित नहीं होने का मतलब कि 2/3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्यों 2/3 से करेंगे, कि 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। हमको मालूम है प्रत्येक 3 संख्या में से केवल 2 ही संख्या ऐसी होती है जो 3 से नहीं कटती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2/3 से गुणा किया। अब देखिए अगर ये संख्या 3 से कट जाती, तो 3 से कट जाती तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सोल्व करते, लेकिन 200 3 से नहीं कटता है, ठीक है। तो 200 के सबसे करीबी संख्या जो 3 से कट जाता है, सबको मालूम है 201 होती है। क्या होती है, 201 जो होती है 3 से कट जाती है, तो हमने 201 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करके चेक करेंगे। 3 छक्के क्या होता है 18, और क्या बचा आपके पास, 2 बचा है ना, और 3 सत्ते क्या होता है 21, यानी लगभग 67 बार में कितने बार कट गया, 67 बार में कट गया। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, ये 67 बार में कट गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 का 4, एक बार और देख लें, 3 छक्का 18, और क्या बचा 2 3 7 21, ठीक है। अब इसे गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 का 4, हासिल आया 1, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि लगभग 134 बार में कितनी बार कट गया, 134 बार में ये कट गया।
अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे। अब देखिए 134 में कट गया, लेकिन अभी ये आंसर हम लोग डायरेक्ट नहीं बता सकते, हमने एक संख्या अपने पास से ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया? 201। और क्वेश्चन ने बोला कि ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे 201 जो है 3 से कट जा रही है, यानी जब 3 से कट जाए तो हमने इसको जोड़ने या ना जोड़ने से कोई मतलब नहीं पड़ता, इसलिए 201 को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है। अगर कोई ऐसी संख्या होती जो 3 से नहीं कटती तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इसमें ऐड कर लेते, उतनी संख्या को हम इसमें ऐड कर लेते, लेकिन ऐसी कोई संख्या मिली नहीं, इसलिए हम लोग 134 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अब इधर 99 को हम जब काट देंगे तो 99 जो है इसी 3 से कट जाए कितनी बार में? 33 या 99, 33 बार में कट गया, और 33 जो निकला था 66, यानी कि 66 आ गया। अब जब 134 में हम लोग 66 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? देखिए 14 में से 6 जाए तो आपके पास क्या बचेगा? 14 में से 6 क्या बचेगा? आपके पास 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 12, 12 में 6 जाए तो क्या बचेगा? आपके पास 6, यानी कि 68 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 89 का आंसर क्या हो गया? 68। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास क्या दिया गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में दिया गया है कि 1 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 3 से विभाज्य है और ना ही 5 से विभाज्य है, यानी कि वो संख्या ना तो 3 से कट रही है और ना ही 5 से कट रही है। ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन के हम लोग कैसे सोल्व करते हैं? सबसे सीरीज कहाँ तक? ये 100 तक गई ना, तो हम लोग 100 ले लेंगे, और इस 100 में कितने से गुणा करेंगे? देखिए जो संख्या 3 से नहीं कटती है, 3 से नहीं कटने का मतलब कि हम 2/3 से गुणा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक 3 संख्या में से 2 ही संख्या ऐसी होती है जो 3 से नहीं कटती है। अब इसने बोला कि संख्या 5 से भी विभाज्य नहीं है। अब 5 से नहीं कटने का कंडीशन क्या होता है? प्रत्येक 5 संख्या में से 4 संख्या ऐसी होती है जो 5 से नहीं कटती, इसलिए 4/5 से गुणा करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये 5 और 3 दिया गया ना, यानी कि अब ये जो संख्या है वो इनके एलसीएम से कटना चाहिए, और 5 एलसीएम का होता है 15, यानी 15 से 100 कटना चाहिए, लेकिन 100 तो 15 से कटेगा नहीं, तो 15 छक्के क्या होता है? 90, या तो हम 90 ले लें, या 15 सत्ते 105 है, 105 ले लें। सबसे 100 के सबसे करीब क्या है? 105 है, तो हम लोग 105 को लेंगे। क्या लेंगे? 105 को लेंगे, और इसको सॉल्व करें तो 15 सत्ते क्या होता है? 105 होता है, 7 बार में कट गया। अब ये 7 दूनी 14, और 14 चौका क्या होता है? 56, यानी कि कितना आया? 56 आया। तो यहाँ प्लस 56 संख्या ऐसी मिल गई कहाँ तक? 105 तक, जो ना तो 3 से कटती है ना ही 5 से कटती है, लेकिन हमें सही कहाँ तक जाना? 100 तक जाना था ना, तो हमने कितनी संख्या को फालतू लिया है? 101, 102, 103, 104 और 105, इन संख्याओं को हमने क्या किया? अपने पास से ऐड किया है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो ना तो 3 से कट रही है ना ही 5 से कट रही हैं, जिसको हमने ऐड कर लिया है। तो देखेंगे कि जो देखिए 101 तो किसी से नहीं कटता है, लेकिन 102 है ये 3 से कट जाता है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है। और उसके बाद से 105 जो है ये 5 से कट जाता है, यानी कि ये दो संख्या तो 3 या 5 से कट जा रही हैं, लेकिन जो 101 है, 103 है और 104 है, ये ना तो 3 से कटता है और ना ही 5 से कटता है। ये कितनी संख्या है? 1 2 3 संख्या है, यानी हमने 3 संख्याओं को अपने पास से जोड़ लिया है जो ना तो 3 से कट रही है ना ही 5 से कट रही है। इसलिए 56 में से हम लोग क्या करेंगे? 3 को माइनस करेंगे, तो 56 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? 53, यानी कि 53 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 90 का ए राइट आंसर हो गया। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है कि 700 से लेकर 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभाजित हैं, जो ना तो 3 से विभाजित होती हैं और ना ही 7 से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्या को हमको क्या करना? फाइंड करना है। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 950 तक की संख्याओं को निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे कहाँ तक? 700 है ना, तो 700 से जस्ट छोटी एक संख्या कहाँ तक? 699 तक, यानी 699 तक की संख्याओं को निकाल के उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है काम? 950 तक की संख्या को निकालना। कहाँ तक का निकालना? 950 तक की संख्या को निकालना। तो इसलिए हम 950 को लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे? हम लोग इसको क्या करेंगे? जो संख्या 3 से नहीं कटती है, 3 से नहीं कटने का मतलब कि 2/3 से गुणा करेंगे। ठीक है। 2/3 से गुणा करेंगे। फिर इसने क्या बोला है कि वो संख्या 7 से भी नहीं कटती, इसलिए हम लोग 6/7 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? 6/7 से। अब देंगे 3 दूनी क्या होता है? 6, क्या होता है? 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार में कट गया। अभी देखेंगे क्या ये 950 7 से कट जाता है? तो 950 आप देखेंगे कि 7 से भाग देके चेक करिए, 950 7 से कटता ही नहीं कटता है। ठीक है। तो 950 को आप 7 से भाग करके चेक करेंगे तो 7 कम क्या होता है? 7, क्या बच गया आपके पास? 2 बच गया, या 25 हो गया। 7 क्या होता है? 21, 7 क्या होता है? 21, यानी कि आपके पास क्या बच गया? 4 बच गया, 40 हो गया ना। तो 7 बच्चे क्या होता है? 35, यानी कि 35 हो गया। आपके पास क्या बचा? 35 हो गया, तो क्या बचा आपके पास? 5 बच गया, यानी कि आपके पास 5 शेषफल बच जा रहा है। अभी ये संख्या नहीं कट रही है, यानी कि अगर इसको हम विभाजित बनाना चाहते हैं तो 950 के करीब सबसे कौन सी संख्या होगी जो क्या हो जाए? 7 से कट जाए। तो आप बताइए, अगर आप यहाँ पे 7 दिए, 5 ना देकर अगर 7 दिया होता तो इसमें हम लोग 2 ऐड कर देते, तो संख्या 7 से कट जाती, यानी अब हमारे पास 2 संख्याओं की कमी है। तो 950 में हम लोग क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? 952, यानी 950 की करीबी संख्या 952 है, जो क्या होती है? 7 से कट जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे? 952 ले लेंगे। ठीक है। यानी कि अब जब हम इसको 7 से काटेंगे, ठीक है, 7 कम 7, और आपके पास क्या बचेगा? 2 बचेगा ना, तो 7 या 21, अब क्या बचेगा आपके पास? 4 बच गया। 7 से 42, लगभग 136 बार में कट गया। कितनी बार में कट गया? 136 बार में। और ये 2 दूनी क्या होता है? 4, 2 दूनी क्या होता है? 4, यानी 136 में किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो 4 छक्का क्या होता है? 24, तो 24 का 4 हासिल आया 2, 4 या 12, और 12 2 क्या होता है? 14, 12 2 क्या होता है आपके पास? 14 का 4 हासिल आया 1, हासिल आया 1, 4 कम 4 1 5, यानी 544।
कितनी संख्या मिल गई, 544 मिल गई। कहाँ तक, 950 तक। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम इसको आंसर नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि हमने कुछ संख्याओं को अपने पास ऐड किया है। संख्याएँ कौन कौन सी है, 9 से 51। ठीक है, और उसके बाद एक संख्या क्या है आपके पास, 951 हो गया, एक संख्या 952। हम लोग देखेंगे क्या ये संख्या 3 से कट रही है और 7 से कट रही है नहीं। तो 951 को देखेंगे तो 951 3 से कट जाता है, क्योंकि 9 भी 3 से कट जाएगा, 5 1 6 ये भी 3 से कट जाएगा, ये संख्या 3 से कट जा रही है। और 952 तो 7 से कट ही रहा है, यानी कि ये दोनों संख्या या तो 3 से कट रही है या तो 5 से कट रही है। यानी हमारे पास इन दोनों में से किसी संख्या को ऐड करने की जरूरत तो है नहीं, यानी कि 544 संख्या हमारे पास क्या मिल गई, 950 तक 544 संख्या ऐसी मिल गई जो क्या होती हैं, जो देखेंगे आपके पास या तो 3 से, जो ना तो 3 से कटती है और ना ही 5 से कटती है, जो ना तो 3 से कटती है और ना ही 5 से कटती है। अब हमारे पास काम क्या है, 699 तक। कहाँ तक, 699 तक कितनी संख्याएं हैं इसको निकालना है। तो देखिए 699 तक की संख्याओं निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसको भी वही सेम प्रोसेस से ले जाएंगे। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फिर से, एक मिनट। देखिए अब हमारे पास क्या निकालना है कि 699 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 3 से कटती है ना ही 7 से कटती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2/3 से यहाँ गुणा करेंगे और इसमें 6/7 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जब काटेंगे तो देखेंगे ये जो 3 दूनी क्या होता है 6, ये 3 से कितनी बार कट गया, 2 बार में कट गया, 3 दूनी 6। अब देखेंगे क्या 699 7 से कटता है, तो अब 699 को फिर भाग देकर चेक करिए। तो 699 को जब भाग देकर चेक करेंगे 7 से, तो 7 9 क्या होता है 63, क्या बच गया आपके पास, 6 बच गया। अब देखिए 9 गया ना, तो 7 9 क्या होता है 63, कितना 63, यानी कि अभी देखिए अभी आपके पास 7 बच जा रहा है। क्या बच जा रहा है, 7 बच जा रहा है, यानी 7 नहीं, 9 में 3 का क्या बचा आपके पास, 9 में 3 क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, 6 बच गया, यानी कि अभी आपके पास एक संख्या की कमी है। अगर आप इसमें एक ऐड कर दें तो 699 में एक ऐड करें क्या हो जाएगा, 700। यानी 699 की सबसे करीबी संख्या कौन सी है, 700 है, जो किससे कट जाती हो, 7 से कट जाती हो। ये 7 से कितनी बार कटेगा, 100 बार में कटेगा। और 100 की गुणा जब 2 में करें तो 200, 200 की गुणा 2 में करें तो क्या आ जाएगा, 400। यानी कि 699 तक 400 संख्याएँ ऐसी मिल गई, 699 तक 400 संख्या ऐसी मिल गई जो क्या होती है, ना तो 3 से कटती हैं और ना ही 7 से कटती हैं। लेकिन हमारे पास पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है कि 700 से लेकर 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से कटती ना 7 से कटती। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 950 तक निकाला, कितना है 544 है। इस 544 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या चीज़ माइनस करेंगे, 699 तक कितनी संख्या है जो ना तो 3 से कट रही है और ना ही 7 से कट रही है। तो कितनी संख्या है, 400 तक है। तो इस 544 में से हम लोग जब 400 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 144। यानी कि हमारे पास 144 संख्या ऐसी मिली जो ना ही तो 3 से विभाजित होती हैं और ना ही 7 से विभाजित होती हैं। कहाँ से कहाँ तक, 700 से लेकर 950 तक। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 144 क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 हमारे पास क्या दिया गया है, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 हमारे पास क्या दिया गया है। तो इसने बोला गया है कि 500 से लेकर 650 तक, ठीक है, ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाजन नहीं, ना तो 3 से कटती हैं और ना ही 7 से कटती हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे सर, 650, 500 से लेकर 650 तक गया ना, तो सबसे पहले आप 650 तक की संख्या को निकालिए, फिर उसमें माइनस कर दिए 500 बोला है ना, तो इसे जस्ट एक छोटी संख्या, ये क्या होती है 499, यानी 499 तक की संख्या को निकालिए और इसको क्या करिए माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 650 तक की संख्या को निकालेंगे। कहाँ तक का, 650 तक की। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें गुणा करेंगे। ऐसी कितनी संख्या 3 से नहीं कटती है, 3 से ना कटने वाला इसमें 2/3 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और ये संख्या 7 से भी नहीं कटती, इसके लिए हम इसमें 6/7 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखें 3 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 3 निकला तो 6। अब इस 7 से ये 650 कटना चाहिए, जो 650 लिखा ये 7 से कटना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे 650 60 से नहीं कटता है, 650 जो 7 से नहीं कटता है, क्योंकि देखिए 7 9 क्या होता है 63 होता है, और आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, ये क्या 7 दूनी क्या होता है 14 होता है, यानी आपके पास कितना बच गया, 6 बच गया। यानी एक संख्या की भी आपके पास कमी है, आपके पास एक संख्या की क्या है, कमी है। तो आप 650 में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, यानी कि 650 की सबसे करीबी संख्या कौन सी है, 651 है, जो क्या होती है 7 से कट जाती है। और जब आप इसको 7 से काटेंगे तो 7 9 क्या होता है 63, 3 बार कट गया, और आपके पास क्या बचा 2 बचा, 3 7 क्या होता है 21 होता है, यानी 93 बार में कितनी बार कट गया 93। और 93 में 2 दूनी 4 की जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 के 12 का 2 हासिल है 1, 4 और 36 37, लगभग 372 संख्या, कितना है 372 संख्या ऐसी मिल गई। ठीक है, 372 संख्याएँ मिली जो क्या होती हैं, जो ना तो 3 से विभाजित होती हैं और ना ही 7 से विभाजित होती हैं। यानी कि 650 तक 372 संख्याएँ मिल गई जो ना तो 3 से कटती हैं और ना ही 7 से कटती हैं। अब हमारे पास क्या निकालना है कि 499 तक, कहाँ तक का निकालना है, 499 तक की संख्या को निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब 499 में फिर से सॉल्व करेंगे, अब इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, अब देखिए अब हम लोग निकालेंगे 499 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो ना तो 3 से कटती हैं और ना ही 7 से कटती है। तो इसलिए 499 हम लोग किससे गुणा करेंगे,
देखिए 499 हम लोग कितने से गुणा करेंगे, एक बार 2/3 से गुणा करेंगे, फिर कितने से गुणा करेंगे, 6/7 से गुणा करेंगे। तो आप देखेंगे 3 दूनी क्या होता है 6, तो 2 बार में कट गया। अब इस 7 से इस 499 को कटने के लिए हमारे पास ये कट देना चाहिए। देखिए ये 7 7 49 और 7 7 यानी दो संख्या में फालतू बचे, यानी इसके करीब सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 497 हो जाएगी, क्योंकि देखिए 7 7 49 और 7 1 7 ये कट जाएगी, ठीक है, ये कट जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग फिर सॉल्व कर देंगे। 7 से इसको काटिए, 7 7 49 और 7 1 7 यानी 71 में कट गया, और 2 दूनी 4 यानी 71 में अब 4 की गुणा करेंगे, कितना देगा देखिए 71 जब 4 की आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है 4 1 4 और 7 चौक 28 284 आ गया। लेकिन आपने अभी अपने पास से कौन कौन सी संख्याएं छोड़ दी गई हैं, देखिए आपने दो संख्याएं छोड़ी गई है, एक 498 और दूसरा क्या छोड़ा है 499, ठीक है, इन दोनों संख्या को आपने छोड़ दिया। देखिए क्या संख्या 3 और 4 से कट रही है, तो आप देखेंगे 8 4 12, ये तो 3 से कट जाएगा, और 9 भी 3 से कट जाएगा, ये संख्या 3 से कट रही है। और ये संख्या तो ऑलरेडी देखिए ये जो संख्या है ये आपके पास ना तो 3 से कट रही है और ना ही 7 से कट रही है, ठीक है, ना ही 7 से कट रही है, यानी एक संख्या को हमने अपने पास से छोड़ दिया गया है जो ना तो 3 से कट रही है और ना ही 7 से कट रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है 284, इसमें हम लोग क्या करेंगे एक ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 285, ठीक है। यानी कि 499 तक 285 संख्याएं ऐसी हैं जो ना ही तो 3 से कटती हैं और ना ही 7 से कटती हैं, और 650 तक कितनी है 372, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आएगा 372 माइनस क्या आ जाएगा 285। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, 7 बचेगा। और 7 एक ही क्वेश्चन का आज लास्ट में है, यानी कि बी क्या सी क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपने सॉल्व किया तो यूनिट रेट मैच कर दिया, 12 में 7 12 में से 5 या 7, और 7 केवल एक ही ऑप्शन के लास्ट में, यानी ऑप्शन सी का जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप घटा के भी दे सकते हैं, देखिए 16 में से 8 क्या बचेगा 8, ये तो कटेगा, यानी 87 आ रहा है, 87 का जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। 93 हमारे पास क्या दिया गया है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया है कि 230 से कम, किससे कम 230 से कम, 230 से कम का मतलब कि 1 से लेके 229 तक, ठीक है, ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 7 से विभाज्य हैं, किससे विभाजित हैं 7 से विभाजित हैं, तो हम लोग 7 से विभाजित होने के लिए 7 से विभाजित निकाल लेंगे, लेकिन 13 से विभाज्य नहीं है, 13 से विभाज्य नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले निकाल लीजिए कि कितनी संख्याएं जो विभाज्य है तो उससे विभाजित कितनी संख्या है। तो इसने बोला कि 7 से विभाज्य है ना, तो 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं 229 तक, उसको हम निकाल लेते हैं, फिर उसमें से माइनस करते हैं। अब मान लीजिए 7 से विभाज्य होने वाली जो संख्याएं मिलेंगी उसमें कुछ संख्याएं ऐसी भी तो होंगी जो 13 से कटती हों, जो 13 से कटती हैं, यानी कि जो संख्या 7 से भी कटे और जो संख्या 13 से भी कटे, इसका हम लोग संख्या किससे कटेगी 91 से कटेगी। और उस संख्या को अगर हम लोग माइनस कर दें, क्या अगर उस संख्या को अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमारे पास जो बची संख्या क्या होगी, केवल 7 से कटने वाली संख्या चाहिए, क्योंकि जो संख्या 13 से कटने वाली उसको तो हमने निकाल दिया ना, क्योंकि 13 7 से कटने वाली यानी 91 से कटेगी, और उसको हमने माइनस कर दिया तो क्या बची केवल 7 से कटने वाली संख्या बची, ठीक है, यानी इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 क्या होता है 21, यानी 3 बार में भाग गया, अब क्या होता है 1 बचा और 7 दिन का 14, यानी कितना है 32 आया, कितना है 32 आया, तो 32 को हमने लिख लिया। अब देखिए 90 दिन क्या होता है 18 होता है ना, 9 दिन 18 यानी लगभग 2 बार में भाग जाएगा, 9 3 27 यानी 3 बार में अधिक हो जा रहा है, यानी कि इसका भाग कितने हो जाएगा 2 बार में भाग जाएगा। और 32 में से आप जब 2 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 30, क्या जाएगा 30, यानी कि हमारे पास कितनी संख्या मिली, तो 30 संख्याएँ ऐसी मिली जो क्या होती हैं जो 7 से विभाज्य हैं लेकिन 13 से विभाज्य नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या दिया गया है, देखिए सेम 94 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है। देखिए 94 भी सेम वही क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि 151 से कम, किससे कम 151 से कम, यानी 151 का मतलब कि 150 तक, यानी कि 150 तक कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हैं। तो 3 से विभाजित इसलिए हम 3 से विभाजित संख्याओं निकाल लेंगे, और 3 बचे क्या था 15, लगभग 50 संख्या, यानी 150 तक 50 संख्याएँ ऐसी हैं जो 3 से कटती हैं, लेकिन वो संख्या 7 से नहीं है, जो संख्या 7 से विभाजित नहीं है। तो अब देखिए जो संख्या 3 से कटने वाली है उसमें कुछ संख्या ऐसी भी तो मिली होंगी जो 7 से कटती हैं, और जो संख्या 3 और 7 से कटे इसका मतलब संख्या किससे कटेगी 21 से भी कटेगी, यानी हम लोग क्या करेंगे 150 तक की संख्याओं में से 21 से कटने वाली संख्या को हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा केवल 3 से कटने वाली संख्या ही बचेगी। इसमें हम निकाल लेंगे कि 1 से लेकर 150 तक कितनी संख्या 21 से कटती हैं। तो आप सबको मालूम है 21 सत्ते क्या होता है 147 होता है, 21 सत्ते क्या होता है 147, लगभग 7 बार में भाग जाएगा, भाग कितने बार में गया 7 बार में भाग गया। इस 7 को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इस 7 को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और 50 में से आप जब 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा, यानी कि 43 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है 94 का आंसर है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएँ जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 8 से भी नहीं है, मतलब कि हमें बताना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएँ जो देखिए जो 3 से कटती हैं लेकिन 8 से नहीं कटती हैं। तो 2 अंक वाली संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है 10 से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक जाती है 99 तक जाती है, यानी हमें ये बताना है कि 10 से लेकर 99 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटती हैं लेकिन 7 से नहीं कटती हैं।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं को मैं निकाल लेंगे कितनी संख्या 3 से कटती है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, सीरीज कहाँ तक जा रही है, 99 तक जा रही है ना, तो इस 99 तक में हम लोग क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे, ठीक है, माइनस ये संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है, 10 से एक छोटा संख्या लेता है यानी 9, यानी कि 9 तक कितनी संख्या 3 से कटती है, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं, देखिए इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, ये 33 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा, 33 3 बार में कट जाएगा, 33 से 3 जाएगा 33, यानी कि 10 से लेकर 99 तक 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कट जाती हैं। अब बताइए जो 3 से कटने वाली संख्या है इसमें से कुछ संख्याएं ऐसी भी तो मिली होंगी जो 8 से कटती हैं, यानी कि जो संख्या 3 और 8 से कटे वो संख्या किससे कटेगी, 24 से कटेगी। यानी कि अब हम ये निकाल लें कि 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं 24 से कटती हैं और उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं बचेंगी। तब हमारे पास काम क्या है, 99 तक कितनी संख्याएं हैं जो 24 से कटती हैं। तो इसीलिए क्या करेंगे, 99 से को 24 से भाग करेंगे माइनस, चूंकि सीरीज 10 से स्टार्ट हुआ था, 10 से एक छोटी संख्या होती है 9, तो 9 में तक निकालेंगे कितनी संख्या 24 से कटती है, ठीक है। तो आप देखेंगे 9 तक तो एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो 24 से कटी, इसको तो हम लोग छोड़ देंगे। अब क्या करें, 99 बोला है ना, तो 99 को जब 24 से भाग करेंगे, 24 चौके का 96 यानी लगभग 4 बार भाग जाएगा, यानी कि भाग कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। अब इसके बाद से डेसिमल जाएगा, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। यानी कि 10 से लेकर 99 तक 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कटती हैं और 10 से लेकर 99 तक 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 8 दोनों से कटती हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे अगर 30 में से 4 को, तो आंसर क्या आएगा 26, यानी कि 26 संख्याएं ऐसी हैं जो केवल 3 से कटती हैं, 8 से विभाजित नहीं होती हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। किसकी तरफ, 96। देखिए 96 क्या दिया गया है कि 301 और 901 के बीच, 301 और 901 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 10 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। इसने यहाँ पे किस शब्द का उपयोग किया है, बीच शब्द का, यानी कि इसने 301 को शामिल नहीं किया और 901 को शामिल नहीं किया है। यानी कि आपकी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, 302 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 900 तक जाएगी, ठीक है। कहाँ तक जाएगी, 900 तक जाएगी। यानी आपसे ये बताना है कि 302 से लेके 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 10 से विभाज्य हैं लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए कि 302 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 10 से कटती हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया कि 302 से लेकर 900 तक निकालना, तो सीरीज कहाँ तक गया, 900 तक गया। तो इस 900 को लिखिए और इसको 10 से भाग करिए, किससे भाग करिए, 10 से, फिर माइनस करिए। 302 बोला ना, 302 से जस्ट एक छोटी संख्या क्या होती है, 301, और इसको किससे भाग करिए, 10 तक। ये संख्या क्या निकलेंगी, 302 से लेकर 900 तक की संख्याएं निकल जाएंगी जो किससे कटती हैं, 10 से कटती है। अब इसको जब सॉल्व करें तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 90 माइनस, अब यहाँ इसको जब करेंगे तो 10 में 30 से 30 धाम में क्या होता है, 300 होता है, यानी कि लगभग 30 बार में भाग जाएगा। कितने बार में भाग जाएगा, 30 बार में, ठीक है, 30 बार में भाग गया। और 90 में से आप जब 30 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 60, यानी कि 302 से लेकर 900 तक लगभग 60 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या होती हैं, 10 से विभाजित होती हैं। अब इस 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी भी मिली होंगी जो किससे कटती हैं, 3 से भी कटती हैं। किससे कटती है, 3 से। और जो संख्या 10 और 3 दोनों से कटी वो संख्या किससे कटेगी, 30 तक, 30 से भी कटेगी। तो इस 30 से कटने वाली संख्या को हम लोग माइनस कर देंगे तभी तो 10 से कटने वाली संख्या बचेगी। तो हम लोग निकालेंगे कि 900 तक ऐसी कितनी संख्या है, 302 से लेके 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 30 से कटते थे। इसके लिए सेम वही प्रोसेस, लास्ट संख्या क्या दिया गया, 900 दिया गया ना, तो 900 को हम क्या करेंगे, 30 से भाग करेंगे, फिर माइनस, स्टार्ट कहाँ से, 302 से, तो 302 से जस्ट एक छोटी संख्या 301 होती है। अब इसको क्या करेंगे, 30 से भाग करेंगे। अब इसको भाग करिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ऐसे 30 क्या 90, 30 बार में भाग चला गया ना, माइनस। अब जब इसको करेंगे तो 30 धाम में क्या होता है, 300, यानी कि लगभग 10 बार भाग जाएगा। और 30 में से जब 20 माइनस 10 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 20, यानी कि 20 आ गया। अब देखिए हमारे पास 60 संख्या ऐसी मिली है जो केवल 3 से कटती हैं, मतलब जो संख्या 3 से कटती है, और 20 संख्या ऐसी मिली है जो 3 और 10 दोनों से कटती है, ठीक है। देखिए हमने गलत बोल दिया, यहाँ पे 60 संख्या ऐसी मिली हैं जो केवल 10 से कटती हैं और 20 संख्या ऐसी मिली हैं जो 10 और 3 दोनों से कटती हैं, ठीक है। तो और 60 में से हम लोग 20 माइनस कर दें तो क्या बचेगा, 40। और ये 40 संख्या कैसी बची हैं जो केवल 10 से कटती हैं, 3 से नहीं कटती हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। लगभग 3 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। 97, 98, 97 में से 3 क्वेश्चन और बचा आपके पास, ठीक है। लगभग 100 क्वेश्चन है इसमें। अब देखिए अब इसने क्या बोला है कि 201 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं 3 या 4 से विभाजित हैं लेकिन 5 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये देखिए शायद इस क्वेश्चन को हमने आपको कॉन्सेप्ट में ही समझा रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सेम यही क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम्पल में समझा दिया। कॉन्सेप्ट जब पढ़ा देते थे तो सेम यही क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम्पल में पढ़ा दिया था। इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिएगा फिर से, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। 98 तक देखेंगे, हमें ये पूछा है कि 300 तक ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 5 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप ये निकाल लीजिए कि 300 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से कटती है। किससे कटती है, 5 से कटती है। और फिर क्या करिए, ऐड करिए कि 300 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से कटती हैं। फिर माइनस कर दीजिए दुगने से, किसके दुगने से, कि 300 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 35 से
कटती हैं, ठीक है, 35 कटती है। इस टाइप का हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कब, जब ये 5, 7 और 35 ये आपस में को प्राइम ना होता, ठीक है। तो इसके लिए हमने आपको ये ट्रिक समझाया था। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 6 क्या होता है 30, लगभग 60 में भाग जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 चौको क्या होता है 28, 7 चौको क्या होता है 28, बचा 2 और 7 दूनी का 14, 42 में भाग गया माइनस। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 से 30, 60 में कट गया, 5 से तो 35। जब फिर अभी कुछ 7 से करेंगे तो 7 और 8 तो 56, यानी 8 संख्या मिल गई। कितनी संख्या मिली 8, और 8 के बाहर 2 लिखा गया तो 8 दूनी का तो 16, यानी कि 16 हो गया। और जब इसको आप जब सॉल्व करेंगे देखिए 60 और 40 का तो 100, यानी कि 102 संख्या हो गई। 102 में से जब आप 16 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 6 ही बचेगा। आप देखिए 6 किसके लास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर डी के लास्ट में 6 है, यानी कि डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी क्या हो जाएगा, यानी 86 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास क्या आता है क्वेश्चन नंबर 99। अब क्या आता है क्वेश्चन नंबर 99। अब क्वेश्चन नंबर 99 में आपके पास क्या पूछा गया है कि 35 से लेकर 289 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 या 17 से विभाजित है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाया था और प्रैक्टिस भी कराया था। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस। और क्वेश्चन नंबर 100 भी शायद इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 जस्ट अभी हमने आपको कराया, इस टाइप का क्वेश्चन है। 1000 से कम कितनी संख्या है, 1000 से कम मतलब कि 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 या 7 से कटती हैं लेकिन 35 नहीं कटती। सेम आप यही तरीका लगाएंगे, 5 से कटने वाली संख्या निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे 7 से कटने वाली संख्या को, फिर उसमें से माइनस कर देंगे क्या दुगने से, किसके दुगने से, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 35 से कटती हैं, ठीक है। किससे कटती हैं 35 से कटती हैं। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी जस्ट हमने इससे पहले आपको समझाया और इसको हमने एग्जाम्पल में समझा रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहें। आज हमारा डिजिटल रूल भी कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं।